नमस्कार साथियों, बात करते हैं मार्केट की बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों में दिक्कतों के बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आती हुई अभी दिखाई दे रही है। करीब 6:30 बजे ही ये न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है और ये न्यूज़ आई है जो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, यानी कि उनका ये कहना है कि जो ह्यूज फेड क्रैश वार्निंग जो है उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। उनका यह कहना है कि बाज़ार में बहुत बड़ी दिक्कतें फिर से आती हुई दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष है जेरोम पावेल, जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा जो नौकरियों के आंकड़े आने हैं उन पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। साथ ही जो बिटकॉइन की कीमतें हैं, क्रिप्टो की कीमतें हैं और जो शेयर बाज़ार है उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की चिंताएं अमेरिकी बाज़ारों में अभी भी बनी हुई है। फेड के चेयरमैन इस प्रकार से नज़रें गड़ाए हुए हैं क्योंकि कल ही वो खबरें आने वाली हैं, बेरोज़गारी के आंकड़े कल ही आने वाले हैं और उससे पहले उनका यही कहना है कि 2025 में अमेरिकी बाज़ारों में रिसेशन तक आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल ग्लोबली संकेत तो नेगेटिव है। लेकिन मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि जो भारतीय बाज़ार है इकोनॉमी के हिसाब से सबसे बेस्ट इकोनॉमी है और अभी भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की मजबूती दिखाई दे रही है वो किसी भी बाज़ार में नहीं है, इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी न्यूज़ें आती रहेगी और भारतीय बाज़ारों पर इसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब तक ऐसी ही न्यूज़ें आती रहेगी तब तक आपको डर रहेगा, लेकिन इस डर से निकलने का एक ही उपाय है कि आप बचकर रहिए। आप रोज़ाना हमारे चैनल को देख सकते हैं। बचने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यहाँ पे देखो, पूरी तरह से हम देखें तो उनका ये कहना है और उन्होंने वार्निंग ये दी है कि जो मार्केट है वो कोलैप्स हो सकता है। कब कोलैप्स हो सकता है कि यदि जो है जॉब नंबर्स है वो ख़राब आते हुए दिखाई दे, तो जॉब नंबर्स कल आएंगे और यदि ख़राब आते हुए दिखाई देंगे तो स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो सकता है। ऐसी उनकी तरफ से वार्निंग आती हुई दिखाई दे रही है। अभी जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आते हुए दिखाई दिए। जॉबलेस क्लेम के आंकड़े तो बहुत ही अच्छे आते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे करीब 7,000 जो है उसमें कटौती देखने को मिली। करीब 2,32,000 से 2,27,000 का आंकड़ा जो है जॉबलेस क्लेम का आता हुआ दिखाई दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे देखें, द क्लेम डाटा हैज़ नो बियरिंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट फॉर अगस्त विच इज़ शेड्यूल्ड टू बी रिलीज ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को, यानी कि कल जॉब रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट की जॉब रिपोर्ट आनी है। यदि वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं रहता है तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई देगी और फिर अमेरिकी बाज़ारों में रिसेशन की दिक्कतें आती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये तो रही अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से बातें। लेकिन भारतीय बाज़ारों की बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों में रिसेशन की खबरों के बीच भारतीय बाज़ारों का भी आज मूड माहौल बिगड़ता हुआ ही दिखाई दिया। क्या मार्केट में क्रैश की स्थिति आ सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय बाज़ार आज भी टिके हुए थे, हो सकता है कि कल भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है। क्या बाज़ार के लिए बड़ा संकट है? लेकिन कुल मिला के देखें तो अब सतर्क रहने की तो आवश्यकता है, क्योंकि कल जिस हिसाब से बेरोज़गारी के आंकड़े अमेरिकी बाज़ारों में आएंगे, यदि उनमें कुछ गड़बड़ रहती है तो फिर यदि ग्लोबल संकेत नेगेटिव होते हैं तो उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा कि FIS की तरफ से भारतीय बाज़ारों में लगातार बाइंग के बीच आज जो आंकड़ा आया है वो सेलिंग का आंकड़ा आया है। ये थोड़ी नेगेटिव खबर यहाँ से आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटेलर्स के मन में क्या है। रिटेलर्स फिर से आज इन्वेस्टमेंट में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। करीब 2,970 करोड़ की बाइंग उनके द्वारा देखने को मिली है। FIS ने 2,950 करोड़ की बाइंग इस मंथ में की है। वहीं DIS की तरफ से करीब 5,200 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। तो FIS का यहाँ पे डेटा थोड़ा सा नेगेटिव होना भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से FIS लगातार बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग का आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर आप आगे भी देखेंगे तो कल जिस हिसाब से न्यूज़ें रहने वाली है, कल जो है एक बहुत ही बड़े आंकड़े आने वाले हैं। आज जो है ISM सर्विस के आंकड़े आने वाले हैं। सर्विस PMI के आंकड़े इसलिए इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि परसों के दिन जिस प्रकार से जो मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े अमेरिकी बाज़ारों में आए थे, उसी की वजह से अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली थी। आज सर्विस PMI के आंकड़े आने हैं और अनुमान जो है वहाँ पे जो है फिर से कमी का ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अनुमान से अच्छे नतीजे यदि सर्विस PMI के आंकड़े आते हैं तो अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी की अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो पॉजिटिव में ही अमेरिकी बाज़ार अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्रवार के लिए क्या संकेत हो सकते हैं, बाज़ारों के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, बड़ा ट्रेप जोन कौन सा रहेगा।
तो यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूं कि कल की रणनीति ही आज भी काम करती हुई नजर आएगी। यानी कि कल बाजार खुलेंगे, उसके बाद यदि 25,250 के लेवल पार हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फिर से 25,310 के टारगेट मिलेंगे और फिर 25,370 के टारगेट मिलेंगे। 25,250 का लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 25,200 पर ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। 25,300 पे जो कॉल राइटर्स थे वो 25,200 पे शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं, इसलिए 250 का लेवल इम्पोर्टेंट है। यदि वो जोन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बाजार एक नई रेंज में पहुंच जाएगा। 25,500 का एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है क्योंकि 200 के बाद 25,500 पर ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सपोर्ट जोन की बात करें तो जो पहला सपोर्ट जोन और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 10 EMA। 10 EMA की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल भी बाजार 10 EMA को सपोर्ट लेकर ही ज़बरदस्त रिवर्सल देखने को मिला था, आज भी वो सपोर्ट बचता हुआ नजर आया है। 10 EMA और 20 EMA इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये रिवर्सल के संकेत हैं। यदि 10 EMA और 20 EMA नीचे की तरफ टूट जाते हैं तो ऐसा मान लेना कि बाजार में अब जो है मंदी की साइड में बाजार आ गया है। लेकिन जब तक ये लेवल डिफेंड रहेंगे आपको बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति लेकर चलनी है। बड़े सपोर्ट जोन की बात करें और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,800 से लेकर 24,850 का लेवल स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। 20 EMA भी यहीं पड़ता है और यदि यहाँ तक बाजार आए, वैसे देखने को नहीं दिख रहा है कि यहाँ तक आएगा, लेकिन यहाँ तक आए तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक स्विंग ट्रेडर के लिए 24,970 का जो है सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा और इंट्राडे जो ट्रेडर उनके लिए 25,080 का सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप निफ्टी में रणनीति बना सकते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बैंक निफ्टी की यानी कि बैंकिंग जो शेयर्स है वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बाइंग आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशंस जो है बैंकिंग सेक्टर में ही अभी के टाइम पे देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर वैसे तो बूम कर रहा है, ऑटो सेक्टर भी बूम कर रहा है, लेकिन जो फिलहाल जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशंस अच्छी है वो है बैंकिंग सेक्टर में। और बैंकिंग सेक्टर 51,200 से लेकर 51,800 तक की एक रेंज है, इसको पार कर लेगा तो ऐसा मान लेना कि जो ट्रेंड है वो फिर चेंज होता हुआ बैंक निफ्टी में नज़र आ जाएगा। 51,800 का जो जोन है वो अब ट्रेंड की शुरुआत वहाँ से होती हुई बैंक निफ्टी में नज़र आएगी। कॉल और पुट डेटा क्या कहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग है वो आपको 25,200 पे देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो आपको 25,000 के लेवलों पे देखने को मिलेगी और 25,200 के लेवलों पे मिलेंगी। इसलिए 25,100 से लेके 25,300 का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है क्योंकि इसके बीच में आप देखें तो 200 और 300 पे ज़बरदस्त तरीके से मंदी वाले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आपको ज़बरदस्त ध्यान रखना है। एक्सपर्ट का व्यू क्या है, एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो सपोर्ट जोन है 25,000 और 24,900 वहाँ तक एक ज़बरदस्त जो है सपोर्ट ट्रेजेडरी आपको देखने को मिलेगी। मार्केट जो है प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे रिलायंस में आने के कारण ही आज थोड़ी बहुत गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी आप देखेंगे तो अच्छा खासा एडवांसेस शेयर में थे, लेकिन रिलायंस में गिरावट की वजह से आज भारतीय बाजारों में गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आएगी। अब जो ग्लोबली सेंटिमेंट है वो किस प्रकार से दिखते हुए दिखाई देंगे, सबसे ज़्यादा जो नज़रें रहेगी यूएस के मार्केट पे नज़रें रहेगी शुक्रवार के दिन, क्योंकि यहाँ पे जो है फेडरल रिजर्व की तरफ से भी उनके ऊपर नज़रें गड़ाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी के आंकड़े आने वाले हैं और बेरोज़गारी आंकड़ों की वजह से ही अगस्त में अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला था और फेड चेयरमैन इसी पे पूरा दारमदार देखने को मिल रहा है। निफ्टी के लिए बात करें तो जो रेंज अभी बन रही है 25,000 से 25,350 की जोन है। यहाँ पे डिप में 25,000 से 25,050 का सपोर्ट जोन है और 25,300 से 25,350 का एक हर्डल है जो कि पार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो विशेषज्ञों की यही रणनीति है, आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की तरफ से 51,900 से 52,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिलेगा। 51,800 पार होने के बाद बाजार में एक अच्छी रेंज आपको देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ 51,100 से 51,000 का जोन जो कि 10 EMA भी यहीं भी पड़ता है, जिसकी मैं लगातार बात करता हूं। तो इस प्रकार से बाजार में न्यूज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिला के देखें तो आप अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। जो गोल्डमैन सेस की तरफ से या फेड गवर्नर की तरफ से जो भी चीज़ें आती है वो पहले वहाँ पर होने दीजिए, उसके बाद भारतीय बाज़ारों पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से नतीजे आएंगे उसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर इसलिए ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि जो इकोनॉमी है वो ज़बरदस्त बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आना ज़रूरी है, लेकिन
ऐसा लग नहीं रहा है कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। जब ऐसी न्यूज़ें आएगी तब आगे देखने वाली बातें रहेगी। लेकिन अब इम्पोर्टेंट डेटा और उस पर नज़रें रहेगी, वो रहेगी सर्विस सेक्टर के PMI आंकड़ों पर। ये रही बड़ी खबरें। तो ये बड़ी खबरें भी आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ISM के जो सर्विस आंकड़े हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए थे मंगलवार के दिन, और वो जो सभी चीज़ें हैं वो मीट करने में फेल होते हुए नजर आए थे, और उसकी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली थी। यहाँ पर जो FIIs है वो आज मीडियम बेरिश है दिखते हुए नज़र आ रहे हैं निफ्टी में। उसके अलावा यहाँ पर देखें RBI गवर्नर की तरफ से जो GDP का अनुमान है अभी भी 7.2 का ही है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, और ये जो है अनुमान से अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी जो है अनुमान जो है वो बढ़ा दिया था। तो रिसेशन की खबरों के बीच भारतीय बाजार अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। जो भारतीय बाज़ारों का स्थिति है वो पॉजिटिव ही है, तो आप पॉजिटिव में और ऊपर के नज़रिए से ही आप कल का दिन देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।